अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अवर 9th क्लास मैथ एडवेंचर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज को हम इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज को किस तरह डील करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इनइक्वालिटी की, वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अगर हम इस वर्ड को देखें ट्राइकोटोमी, तो जो ट्राई है उसका मतलब है थ्री। तो इट्स मीन कि हमें वर्ड से ही रिप्रेजेंट हो रहा है इस प्रॉपर्टी में कोई तीन कंडीशन होंगी हमारे पास। तो वो देखते हैं वो तीन कंडीशन जो है वो हमारे पास वो है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि कोई भी दो नंबर जो हम ले हैं वो रियल नंबर से लें, और तो वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है या तो वो दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि उसमें से जो ए है वो ग्रेटर होना चाहिए बी से। ये जो सिंबल है ये हमारे पास शो करता है ग्रेटर देन, ठीक है, इसको हम ग्रेटर देन का सिंबल कहते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि जो ए है यानी कोई एक नंबर दूसरे नंबर से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास ए है वो बी से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। और ये जो सिंबल है ये शो हमें करती है लेस देन को, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट ये है कि दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। तो दोनों नंबर इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास ए और जो बी की वैल्यू है क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू भी 4 है, बी की वैल्यू भी क्या है, 4 है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, सॉरी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है। सेकंड स्टेट में कंडीशन क्या थी कि ए की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए बी से, ठीक है। तो ये तब कब ग्रेटर होगी, जब ए की वैल्यू जो है बड़ी होगी किससे, बी से। ए हमने 5 कह लिया और बी हमने क्या कह लिया, 4 कह लिया। तो जो ए की वैल्यू थी वो बी की वैल्यू से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि ए की जो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए, यानी ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी होनी चाहिए। ए हमने 4 लेट किया और बी को हमने क्या लेट कर लिया, 5। तो इस मेन के जो 4 है वो 5 से क्या है, छोटा है। तो ये जो लास्ट कंडीशन है ये भी हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में तीन कंडीशंस में से कोई ये कंडीशन जो है वो एट अ टाइम सेटिस्फाई हो सकती है। फर्स्ट ये या दोनों इक्वल होनी चाहिए, जो ए है वो बी से ग्रेटर होना चाहिए, या ए जो है बी से लेस देन होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। तो फर्स्ट कंडीशन सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट इसके हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए और जो बी है वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए। तो ए जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सी होना चाहिए। हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ए बी और सी की हमने वैल्यू सिलेक्ट कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा है ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, यानी 10 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, ये फुलफिल हो गई। सेकंड बी जो है ग्रेटर देन सी होना चाहिए, बी 5 है सी 2 है, तो इट्स मीन जो बी है वो भी ग्रेटर देन क्या है, सी के। लास्ट उन्होंने कहा है कि ए ग्रेटर देन सी होना चाहिए। अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, ये दोनों कंडीशन जो है ये फुलफिल कर जाती हैं, तो जो ए है वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए। ए हमारे पास 10 है और सी हमारे पास क्या है, 2। तो ये देखें ये फुलफिल हो गया ना कि जो 10 है वो ग्रेटर देन है 2, यानी कि जो ए है वो ग्रेटर देन किसके है, सी के। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की फर्स्ट स्टेटमेंट हमें यही कहती है कि ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए लास्ट नंबर से। सेम यही है इनका लेस देन में, कि दो नंबर लें, ए ग्रेटर देन हो ए लेस देन होना चाहिए बी के और बी लेस देन होना चाहिए सी के। तो जो फर्स्ट नंबर है वो लेस देन होना चाहिए लास्ट नंबर से। इसको एग्जांपल से देखते हैं। ए और बी सी की हमने वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अब जो ए है ये लेस देन है बी के और जो बी है ये लेस देन किसके है, सी के। तो ए हमारे पास क्या है 2 और सी हमारे पास क्या 10। तो जो 2 है वो भी तो लेस देन है ना 10 के, 2 जो है वो 10 से छोटा ही है ना। तो ये जो इसकी सेकंड स्टेटमेंट थी वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बस हमें यही कहती है कि अगर लेस देन में हो या ग्रेटर देन में हो, अगर दो नंबर एक नंबर जो है दूसरे से बड़ा है और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे से बड़ा है, तो इसमें जो पहला नंबर है ना वो लास्ट वाले नंबर से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और छोटे में ये है कि अगर एक नंबर जो है वो दूसरे से छोटा है और दूसरा नंबर तीसरे से छोटा है, तो जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से भी छोटा होना चाहिए। और ये हमने एग्जाम्पल से भी समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। हम इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है ये इनइक्वालिटी की है या मतलब इक्वालिटी की है। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज में हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन के जो है वो साइन यूज होंगे, ठीक है। और इक्वालिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास इज इक्वल टू का साइन जो है वो यूज होगा।
अब इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है तो उसमें कोई हम नंबर सी ऐड कर दें, तब भी जो है वो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन ही रहेगी बी से। तो इसको हम एग्जांपल के समझते हैं। ए बी और सी के हमने वैल्यूज़ ले ली, उन्होंने कहा ए ग्रेटर देन है बी से, तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, तो ये सेटिस्फाई हो रही है ना कि 6 जो है ग्रेटर देन है 3 से। फिर उन्होंने कहा है कि अगर इनमें कोई हम नंबर सी ऐड कर दें तब भी जो फर्स्ट ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई ही करेगी। तो हम ए में ऐड कर रहे हैं सी को और ये साइन लगाया, और बी में हम ऐड कर रहे हैं सी को, ठीक है। ये वैल्यूज हमने लिख ली, और लिख के जब हमने इन्हें ऐड किया तो इनइक्वालिटी तो वही रही ना, बिल्कुल सेम रही जो इधर थी हमारे पास के। फिर ए प्लस सी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी के साथ, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई करके ए प्लस बी जो है ये ग्रेटर देन है किससे, बी प्लस सी से। और सेम यही जो है ये हमारे पास लेस में भी आता है कि अगर ए जो है लेस देन है बी से, तो हमारे पास अगर हमको ये एक नंबर सी ऐड कर दें दोनों साइड पे, तब भी ए प्लस सी जो है वो लेस ही रहेगा बी प्लस सी से। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए बी और सी के हमने वैल्यूज ले ली, ए लेस देन है बी के तो 2 लेस देन है 3 के, तो ये सेटिस्फाई होगी कि यानी कि जो 2 है जो ए है वो लेस देन है बी के। दिस इम्प्लाइज दैट, ये सिंपल जो है ये है दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी, जब हम ए और सी को ऐड करें तो हमारे पास आता है 8, और जब हम बी और सी को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 9। तो जो 8 है ए प्लस सी जो है वो लेस देन है किससे, बी प्लस सी से, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई कर गई। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि अगर चाहे वो लेस देन हो या ग्रेटर देन, उनमें हम दोनों साइड पे कोई एक नंबर सी ऐड करें तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो वही रहेगी, मतलब वो सेटिस्फाई कर जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये हमें क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग टू रियल नंबर्स, यानी कि हम कोई से भी चार जो है वो नंबर लें रियल नंबर से, रियल नंबर्स में से, क्योंकि ये हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट उसकी स्टेटमेंट ये है कि ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी सी इफ सी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है सी ग्रेटर देन 0 वाली, ठीक है। हम इसको देखते हैं ये क्या है। उन्होंने कहा है कि अगर जो ए है ये हमारे पास ग्रेटर देन बी है तो हम इनको किसी एक नंबर सी को इसके दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं, तब भी ये जो इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर देन ही रहेगी, यानी कि इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो सी है, अब सी के बारे में उन्होंने कंडीशन दी है। सी की कंडीशन क्या है कि इफ़ सी ग्रेटर देन 0, यानी कि जो सी है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 2 3 ग्रेटर वैल्यूज होनी चाहिए सी से। ये था सी ग्रेटर देन 0 का मीन। तो ए बी के हमने वैल्यूज ली और सी इज इक्वल टू 2 लिया, क्योंकि सी ग्रेटर देन 0 है ना, तो हम यहाँ पे -2 थोड़ी ना लेंगे, वो तो 0 से लेस देन हो जाएगा। तो हमने 0 से ग्रेटर वैल्यूज लेनी है। तो ए ग्रेटर देन बी, तो जो 5 है वो ग्रेटर देन किसके है, 3 के। इट्स मीन जो ए है वो ग्रेटर देन है बी के। अब फिर उसने कहा कि हम इसके दोनों साइड पे अगर एक नंबर सी मल्टीप्लाई करवा दें, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए के साथ और बी के साथ हमने दोनों साइड पे किसको मल्टीप्लाई करवा दिया, सी को, तब भी जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये वही रहेगी। इनइक्वालिटी उन्होंने क्या कहा था कि ग्रेटर देन होगा, ए सी जो है ग्रेटर देन होगा बी सी से। तो हमारे पास जब हमने ए सी को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया 10, और जब हमने बी सी को मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास आंसर क्या आया 6। तो ए सी जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन है बी सी के। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई होगी मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी की। अब सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ए लेस देन बी है, सेम इसी तरह जस्ट साइन चेंज हुआ है, वो हुआ है लेस देन का। अगर ए जो है लेस देन है बी से तो इसके दोनों साइड पे कोई एक नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तब भी ये इनइक्वालिटी सेम की सेम वही रहेगी। लेकिन कब वही रहेगी, जब सी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे भी हमने ए बी और सी की वैल्यूज ले ली। सी हमने 5 लिया, 5 जो है ये ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है। ए लेस देन बी, 2 जो है लेस देन बी के है, मतलब जो 2 है वो 3 से छोटा है, तो ये ए लेस देन बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर उन्होंने कहा ए के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवाओ और बी के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवाओ। तो हमने ए के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवाया, बी के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवाया। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 10 है ये लेस देन किसके है, 15 के, यानी ए सी जो है, ए सी को मल्टीप्लाई करवाया था तो 10 आया था ना, ए सी जो है ये लेस देन किसके है, 15 के। तो हमारे पास इसके मल्टीप्लाइकेटिव की सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो सेटिस्फाई
हो जाती है। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये हमने याद रखनी है। मतलब अगर उन्होंने कहा हो कि ए ग्रेटर देन बी, कोई सी इस तरह न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई वैल्यूज दी हो, तो हमें ये और बताया हो कि सी जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे माइंड में ये फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि जो इसकी इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। अगर ग्रेटर देन है तो इसकी इनइक्वालिटी भी ग्रेटर ही रहेगी, अगर लेस है तो इसकी इनइक्वालिटी भी लेस ही रहेगी। कब? जब सी ग्रेटर देन 0 होगा। अब थर्ड इसकी वो देखते हैं स्टेटमेंट, वो है ए लेस देन ए ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी। अब ये देखो यहाँ पे ग्रेटर है और यहाँ पे क्या है, लेस है, मीन्स इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। लेकिन कब चेंज हो रही है? जब सी जो है लेस देन 0 होगा। जब सी लेस देन 0 होगा तो हमारे पास इनइक्वालिटीज चेंज होंगी। अगर ग्रेटर की है तो सी के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो लेस की हो जाएगी, और अगर यहाँ पे लेस की है तो सी के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर की हो जाएगी। सी, अब हमने यहाँ पे सी जो नंबर लेना है वो किस तरह का लेना है, जो 0 से छोटा हो, यानी कि जो नेगेटिव हो, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज ले ली। अब सी यहाँ पे हमने क्या लिया, -3। नेगेटिव वैल्यू क्यों ली? क्योंकि हमें कंडीशन गिवन थी स्टेटमेंट में कि सी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब सी 6 ग्रेटर देन 5, ये जो पीछे हमें गिवन है कि जो है ए जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तो इस मेन जो ए है, तो इट्स मीन जो ए है हमारे पास वो ग्रेटर देन है बी के। अब ए और बी को हमने एक नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो जब हमने इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो एक साइड पे आया हमारे पास -18, दूसरी साइड पे आया -15। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी हो जाए वो हमेशा छोटी ही रहती है। हम इसको रियल लाइन पे देखते हैं, ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड वैल्यूज आएंगी और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव साइड वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल -2 है, फिर -6 है, -15, सो ऑन। मतलब मैं अंदर से नंबर्स मिस कर रही हूँ, जो हमें चाहिए जस्ट वही राइट करी, -18। अब -15 नेगेटिव में ये होता है कि वैल्यूज जैसे जैसे मूव करती जाएंगी ना, तो वो वैल्यूज छोटी होती जाएंगी। और पॉजिटिव साइड का ये होता है कि वैल्यूज जैसे जैसे आगे मूव करती जाएंगी वो ग्रेटर होती जाएंगी, और नेगेटिव में जैसे जैसे वो चलती जाएंगी आगे की तरफ वो छोटी होती जाएंगी। तो जो -18 जो है ये लेस देन है हमारे पास -15 के, और ये लेस देन का हमारे पास सिंबल था। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई कि अगर ए जो है बी से ग्रेटर है, हम इसको किसी सी लेस देन 0 किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब सेम यही है कि ए जो है लेस देन है हमारे पास बी के, और अगर हम इसको सी लेस देन 0 मतलब किसी छोटे 0 से लेस नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ए और बी को, तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बी और सी के हमने वैल्यूज ले ली, ए ग्रेटर देन है बी के, ये कंडीशन तो सॉरी ए लेस देन है बी के, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि जो 2 है वो लेस देन है किसके, 5 के, यानी ए जो है वो लेस देन है 5 के। अब इनकी बोथ साइड्स में हम एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 को 2 के साथ करेंगे तो -6 आएगा, और -3 को 5 के साथ करेंगे तो -15 आएगा। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता तो 15 ग्रेटर होता, लेकिन अब साइन जो है वो नेगेटिव का है, तो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू जितनी मर्जी भरी हो वो क्या होगी, छोटी होगी। तो इट्स मीन -6 जो है वो ग्रेटर देन है -15 के, तो हमारे पास ये कंडीशन भी सॉरी ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई होगी। स्टेटमेंट क्या थी कि अगर सी लेस देन 0 है तो क्या होगी, हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, चेंज हो जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। अब इसकी फिफ्थ वाली कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन सी। यहाँ पे हमें सिर्फ एक इनइक्वालिटी दी हुई थी, मतलब 2 वैल्यूज थी, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और सी जो है वो ग्रेटर देन डी है, तो जो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज हैं और जो राइट वाली साइड वाली वैल्यूज है उनको सोल्व करना है। लेफ्ट को लेफ्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, राइट को हमने राइट साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए सी जो है यानी कि जो लेफ्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी राइट वैल्यू से। इसको एग्जांपल के तौर से समझते हैं। ए बी सी और डी के हमने वैल्यूज ले ली, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। उन्होंने क्या, ए ग्रेटर देन बी, यानी जो 10 है वो ग्रेटर देन है 8 के, ये फुलफिल होगी, यानी ए जो है ग्रेटर देन है बी के। फिर सी ग्रेटर देन डी, सी इज इक्वल टू 6 एंड डी इज इक्वल टू 2, तो सी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है डी के। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और राइट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तब भी जो है
ये ग्रेटर ही रहेगी इनइक्वालिटी। अब 10 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 6 के साथ, वो 60 हो गया। 8 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, तो वो क्या हो गया 16। तो अब हमें तो पता है कि 60 जो है ये ग्रेटर होता है किससे, 16 से। तो यही इनइक्वालिटी यही कहती है कि अगर हम लेफ़्ट को लेफ़्ट वाले के साथ और राइट को राइट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और वो दोनों ग्रेटर हों आपस में, यानी ए ग्रेटर देन बी हो और सी ग्रेटर देन डी हो, तो जब उनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका आंसर भी, जो उसमें इनइक्वालिटी, आंसर में इनइक्वालिटी यूज़ होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर की ही यूज़ होगी। और ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से देख भी लिया है कि जो आंसर आया है उसमें जो इनइक्वालिटी आई है वो ग्रेटर की आई है। ग्रेटर की क्यों आई है, क्योंकि जो 60 है वो ग्रेटर है 16 से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट है इसकी, ये यहाँ पे ग्रेटर था तो ये यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन हो गया। ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है, तो जो ए और सी को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो वो भी लेस देन होगा बी और डी के। ये एग्जाम्पल में हमने वैल्यूज ली और ये हमने देख लिया। 2 जो है वो लेस देन क्या है 4 के, ये सेटिस्फाई हो गया। सी लेस देन होना चाहिए डी के, तो जो सी है वो लेस देन किसके है, डी के, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो जब हम लेफ्ट को लेफ्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो भी लेस देन किसके होना चाहिए, राइट वाले से। तो 6 2 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32, तो जो ए सी है लेफ्ट वाली वैल्यू है वो भी लेस देन है किससे, 32 से। तो इन्होंने यही कहा था ए सी जो है वो लेस देन होना चाहिए बी डी के। तो ये ए और सी इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये लेस देन किससे है, बी डी से। तो हमारे पास ये भी जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई हो गई। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो वो डिस्क्रिप्शन में इसके जो लिंक हैं वो मैं पेस्ट कर दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। या फॉर व्यू मतलब देखने के लिए भी मैं लिंक पेस्ट कर दूंगी। डाउनलोड अगर नहीं करना तो फॉर व्यू लिख के वो पेस्ट कर दूंगी, अगर डाउनलोड करना है तो फॉर डाउनलोड लिख के मैं वो जो लिंक है वो पेस्ट कर दूंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।